बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में, और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहे हैं नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट। हाँ जी, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे, लेकिन आप सर्विंग कर सकते हैं मेहमानों में और प्रेजेंट करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेरिएशन के साथ, तो इंशाअल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल कर लिए थे 3 बड़े साइज़ की, तो उसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैश किया और उसमें से 1 चम्मच मैंने अलग कर लिया है। वो बाद में फिर आपको बताऊंगी क्या करना है। अभी चलते हैं इसके मसालों की तरफ, जिसमें है ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये नमक है, पिसा हुआ धनिया है और ज़ीरा है, पिसी हुई लाल मिर्च है और अजवाइन है और हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। या आप अपनी स्पाइसेस आप अपने उससे ले सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग, कि कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं कुछ कम। और साथ ले लिए थे मैंने एक छोटी प्याज, फाइन चॉप्ड है, बारीक चॉप की हुई है। और ये आपने डाल देने हैं सारे मसाले आलूओं में और इनको कर देना है मिक्स। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे ये बिल्कुल आलूओं की, जो आलू के हम कबाब या टिक्की बनाते हैं, सेम ये वही मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं। बस जो हमने वेरिएशंस लेके आनी है ना, वो जब हम इसको शेप देंगे सारी वेरिएशंस उसमें ही होंगी। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसके साथ साथ जब आप कहीं प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हर दफ़ा एक ही चीज़ को प्रेजेंट करने के बजाय इसी तरह से वेरिएशंस ला सकते हैं। और यहाँ मैंने ले ली थी सवैयाँ और इनको बारीक हाथों से ही तोड़ लिया था। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी ले लें। और फिर ये जो आलू का मिक्सचर हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह, तो आप हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लें और फिर इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना के, या जितनी आपकी अपने हिसाब से आपने बनाने हैं बड़े या छोटे, उस हिसाब से बना के आप इकट्ठी बॉल्स एक साइड पे रख लें, ताकि आपको बाद में फिर मुश्किल ना हो। बाद में काम ज़रा आसानी से हो जाता है जल्दी जल्दी। जब एक दफ़ा सारे बॉल्स बना लेंगे, साथ साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये मैंने सारी बॉल्स बनानी थी एक दफ़ा ही। और फिर आपने हाथ में लेना है, पहले आलू की जिस तरह टिक्की की शेप देते हैं आपने वैसे दे लेनी है। फिर साइड्स को पकड़ के आपने ये देखें इस तरह से टर्न करना है, ऊपर टर्न करते जाना है और नेस्ट की या घोंसले की शेप देती जानी है। ये देख लें इस तरह से, ये देखें थोड़ी सी वेरिएशंस आ सकती है थोड़ी सी मेहनत के बाद। तो एक ही चीज़ को हम आलू के कबाब हैं या टिक्की है एक ही तरह से प्रेजेंट करते रहते हैं। अगर हम इसी तरह से वेरिएशंस ला के करेंगे, एक तो हमारा अपना भी इनर सेल्फ है वो भी सेटिस्फाई होता है और ख़ुशी होती है जब हम कोई नई चीज़ तैयार करते हैं। और इसी तरह से बच्चे तो बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत खुश हुए थे इसको देखे। तो ये देखें, या इस तरह से आपने प्लेट में रख लेना है और फिर इसको इस तरह से आपने शेप दे देनी है। और शेप देने के बाद आपने ले लेना है एक बॉल में 2 या 3 टेबल स्पून आपने ले लेना है मैदा। उसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ी सी मिर्चें, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो पहले तो इसको थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके एक दफ़ा लम्स ख़त्म हो जाए। एक ही दफ़ा अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसमें लम्स हो जाते हैं, फिर ज़रा मुश्किल होती है उसको मिक्स करने में। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डाला है मैंने 2 या 3 दफ़ा, और पहले इसके लम्स ख़त्म किए। और फिर जो मैंने इसकी, ये देखें इस पेस्ट की जो कंडीशन है वो इस तरह से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया था मैंने, ताकि उनके ऊपर ज़रा सस्टेन कर जाए, ठहर जाए इस तरह से। फिर आपने इसको अच्छी तरह से इसमें अपने एक नेस्ट को उठाना है, अच्छी तरह से इसके अंदर डिप करना है। जो एक्स्ट्रा होगा उसे दूसरे हाथ में इस तरह से रख के एक्स्ट्रा को निकाल देना है। और फिर आप जो सवैयाँ हैं तो हाथ साफ़ करके इस पर कोट करेंगे, या फिर आप दूसरे हाथ से कोट करें। उसी हाथ से आप कोट नहीं करें, नहीं तो सारी सवैयाँ भी गिल्ली हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मैंने अपने सारे तैयार कर लिए थे इस तरह से, एक मैंने आपको ये दिखाने के लिए किया है। अच्छी तरह से कोट करना है, क्योंकि बहुत सी ये उठाते हुए डालते हुए झड़ जाएंगी इसमें। तो जितना आप कोशिश करें, जितना आप अच्छी तरह से इसको सवैयों की कोटिंग को कर सकते हैं, उतना ही आपका नेस्ट की शेप भी अच्छी बनेगी और उसका टर्न आउट भी अच्छा होगा। ये देखें शेप भी अच्छी होगी। तो ये जब हम ऑयल में डालते हैं तब भी थोड़ा सा झड़ जाती हैं, जब हम उसमें से उठाते हैं बॉल में से तब भी। अब आपने एक दफ़ा घी को गर्म कर लेना है और फिर मीडियम से इसको लो आंच पे ही आप पकाएंगे। वो इसलिए कि जो सवैयाँ हैं जल जाएंगी, अगर आपने हाई फ्लेम पे डाला ना तो एकदम से जल के काली हो जाएंगी और
बिल्कुल भी अच्छे है, उसका लुक नहीं आएगी ये देखें। और आपने बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं हिलाना, जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक साइड से ब्राउन होना शुरू हो गए तब साइड चेंज कर दें। हिलाएंगे तब भी, जितना हिलाएंगे ये सेवइयाँ झड़ती हुई जाएंगी। और जब आप दोनों तरफ से आपने इसको फ्राई कर लेना है, इसको उल्टा ऐसे एक निकालना भी ऐसे उल्टा करके, और थोड़ी देर आप किसी प्लेट में रख दें क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। ले जी, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट के अगले स्टेप की तरफ। जी हमने उसको कंप्लीट भी तो करना है ना। तो यहाँ पे मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए थे और इस तरह से आपने उसको कर लेना सेट जिस तरह मैंने किया। और जो आलू हमने उसमें मैंने 1 चम्मच रखवाया था, तो उसमें हल्का सा नमक डाल के उसको मिक्स करें। इस तरह से आपने बॉल्स बनानी है, यानी कि नेक्स्ट के अंदर अंडे भी तो होने चाहिए ना, हमने पूरा प्रॉपर वो बनाना है उसका। तो ये देखें प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और ये लग रहा है ना आपको बिल्कुल ऐसे ही किसी दरख्त के ऊपर रखा हुआ को नेस्ट हो। तो देखें अब इस तरह की चीज़ों से बच्चे कितने अट्रैक्ट होते हैं। आप सीधा सीधा आलू के कबाब या टिक्की बनाएंगे, कितनी दफ़ा बच्चे खा लेंगे कटलेट्स। या आजकल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा माओ को यही टेंशन होती है कि बच्चे खाने में बहुत तंग करते हैं। तो अगर आपको यहाँ मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और आपने इसी तरह से ट्राई करते जाना। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से और वेरिएशंस भी ला सकते हैं, इसमें मायोनीज़ डाल सकते हैं। तो जनाब ये तैयार है हमारे सारे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।